Today we will have our first lecture on respiratory physiology. अच्छा, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लंग वॉल्यूम्स। और कंसेप्ट ऑफ लंग वॉल्यूम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको टाइडल वॉल्यूम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स और लीव्स द लंग इन ए सिंगल रिस्पिरेटरी साइकिल, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हो गया इन, ये हो गया आउट, ये हो गया एयर इन एयर आउट। सो इन ईच साइकिल जो एयर इन और जो एयर आउट होती है दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम आपको याद हो गया तो बाकी दो वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ईजी हो जाते हैं। एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है कि अगर ये आपने लेट सपोज इतना इनहेल किया, तो अगर इसके बाद आप जितना इनहेल कर सकते हो ये वाला जोन, ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। सो द वॉल्यूम दैट इंस्पायर अबव द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। या अगर आप सोफिस्टिकेटेड अल्फाज में कह सकते हो तो यू कैन कॉल इट द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। और अगर इसके बाद आप ये जो आपका टाइडल वॉल्यूम आपने एक्सपायर किया और इसके बाद जितनी एक्सपायरेशन आप कर सकते हो वो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर पैसिव एक्सपायरेशन या सिंपली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे लंग में फिर थोड़ा वॉल्यूम बच जाता है, वो लंग में हमेशा रिजाइड करता है, वो हम एक्सहेल नहीं कर सकते, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। नाउ वही बात जो हमने पहले की उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। सो टाइडल वॉल्यूम जो है द वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है। एंड दैट इज टाइडल वॉल्यूम। और जो वैल्यू है ये मैंने गेनोंग से लिखी है। सो देयर इज a little variation between the books, ठीक है। The second one is inspiratory reserve volume, the volume that can be inspired over and above the tidal volume, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इस जो IRV की वैल्यू है वो मैंने 3000 लिए गेनोंग से। लेकिन अगर आप लोग कैप्लान वगैरह पढ़ रहे हो तो आई थिंक उसमें वैल्यू 3500 है, बट आई प्रेफर गेनोंग फॉर पार्ट वन एग्जामिनेशन। अच्छा, एक्सपायरेटरी क्या है? वंस अगेन द वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम। और ये हमारे साथ इसकी वैल्यू 1200 है, ठीक है, गेनोंग में। मेरे आई थिंक उसमें बाकी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। तो इन केफ्लॉन इट इज 1500। और रेसिडुअल जो लंग में रिजाइड करती है, ठीक है, एंड दैट इज 1200 ml। तो आप जो भी बुक पढ़ोगे ये उसमें कांस्टेंट होगी। और यही वॉल्यूम है जो कि हम स्पायरोमीट्री में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्पायरोमीट्री के लिए हमें वॉल्यूम बाहर निकालना पड़ेगा और ये बाहर नहीं निकलता, तो ये डायरेक्टली मेजर नहीं होता। Now, after understanding the volume, we will now have a fair idea of what the lung capacities are। और lung capacity क्या है? वन और टू वॉल्यूम्स जो है उनको सम अप करके जो वैल्यू आती है दैट इज लंग कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? बहुत आसान। हमने कहा था कि ये हमारे साथ टाइडल वॉल्यूम हो गया, उससे ऊपर आप जितना इंस्पायर कर सकते हो तो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। और इन दोनों को कंबाइन करो तो ये होगी आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? हमने कहा था कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना आप एक्सपायर कर सकते हो वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा, और जो लंग में रिजाइड करेगा वो आपका रेजिडुअल हो जाएगा। तो इन दोनों को सम अप करो तो आपके साथ आ जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी ये आप याद रखो कि रिजर्व वॉल्यूम के अलावा जितने भी सारे वॉल्यूम्स हैं वो आपके आते हैं वाइटल कैपेसिटी में। तो ये रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ के ये इट इज एक्चुअली, तो इसका मतलब यह है कि जितना आप एक्सपायर कर सकते इंस्पायर कर सकते हो और जितना मैक्सिमम आप एक्सपायर कर सकते हो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी। सो इट इज एक्चुअली द सम ऑफ मैक्सिमम इंस्पायरेशन फॉलोड बाय मैक्सिमम एक्सपायरेशन। और इसमें ये तीनों वैल्यू आ जाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम या इसको वीटी से भी करते हैं, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है आपकी? टोटल लंग कैपेसिटी ये है कि इंस्पायरेटरी, टाइडल, एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल वॉल्यूम सबको कंबाइन करके जो आता है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ये फिगर है तो वंस अगेन यू कैन सी दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मली आप जो इंस्पायर एक्सपायर करते हो विद ईच ब्रेथ। अच्छा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इसके वो आप देख सकते हो जो आप इंस्पायर कर लेते हो
वो आपकी IRV हो गया, और ERV इसके बाद जितना आप पैसिवली एक्सपायर कर सकते हो दैट बिकम्स ERV। जो लंग में रह जाता है दैट्स बिकम रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, हमने कहा था कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये है कि आप टाइडल वॉल्यूम और, कलर में चेंज कर लेता हूँ, कि आप टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कंबाइन करो तो आपके साथ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है, जबकि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपकी ERV और RV इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। और हमने कहा था कि जो वाइटल कैपेसिटी है ये इन तीनों की कॉम्बिनेशन है, IRV, VT या टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टोटल का मतलब ये कि ये 4 वॉल्यूम्स जो हैं ये सारे ले लो तो इसके साथ टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। सो होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर बाय नाउ। नाउ वी कम टू द डेड स्पेस। तो डेड स्पेस वो जगह होती है लंग में जहाँ पे आपके साथ कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, ठीक है, वेयर गैस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस इज कॉल्ड डेड स्पेस। तो डेड स्पेस आपके साथ टू टाइप्स की हो सकती है, या तो ये हो सकती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, एंड बिटवीन द टू देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड अल्वियोलर डेड स्पेस, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिकल क्या है? तो एनाटॉमिकल में याद रख के कि हमारे साथ ये जो जो ट्री है लंग की, ये इनिशियली लेट सपोज मैं ट्रेकिया से स्टार्ट ले लूंगा। ट्रेकिया के बाद हमारे साथ आ जाती है लेट सपोज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आ जाती है हमारे साथ ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ये ब्रोंकियोल्स जो है दे एंड अप इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद जो नेक्स्ट ब्रोंकियोल्स आपके पास आएंगे दोज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद अल्वियोलर सेक्स, और अल्वियोलर सेक्स के बाद यू कैन कॉल अल्वियोलाई। तो ये तीनों जगह जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, alveolar sacs and alveoli, these are collectively called इंस्पायरेटरी जोन। और इससे ऊपर जितने जोन हैं यहाँ पे सिर्फ एयर पड़ा रहता है लेकिन एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होता, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिक डेड स्पेस। तो कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब फ्रॉम द नोज फेरिंक्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स where no exchange of gas take place is called anatomic displace। और याद रखें कि नॉर्मली इसका वॉल्यूम 150 ml होता है, और यू कैन कॉल इट कि जो 150 पाउंड का पर्सन होता है दैट इज ऑलमोस्ट 68 टू 70 केजी, उनका एनाटॉमिकल डेड स्पेस 150 ml होगा। फिजियोलॉजिकल क्या होता है उससे पहले मैं आपको अल्वियोलाई के बारे में थोड़ा बता दूं। लेट सपोज दिस इज अल्वियोलाई और यहाँ पे ब्लड वेसल आ रहा है, ठीक है। तो अल्वियोलाई में तो गैस एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन लेट सपोज कि यहाँ पे ये एयर है, तो इस एयर के एक्सचेंज के लिए यहाँ पे कैपिलरी में ब्लड होना चाहिए। अगर इस कैपिलरी में ब्लड कम हो या ना आ रहा हो तो ये एयर हमारी बेकार जाएगी, ठीक है, एंड ये अल्वियोलाई बिकम्स ए डेड स्पेस, ठीक है। सो इन सम अल्वियोलाई गैस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई, दिस स्पेस इज कॉल्ड alveolar dead space। When alveolar dead space is combined into anatomic dead space it is called physiologic dead space, ठीक है। तो होप ये कंसेप्ट क्लियर है, और इंशाल्लाह आगे जब हम वेंटिलेशन पढ़ेंगे तो ये उधर और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी। अच्छा, ये भी याद रखें कि कभी कभी एम्बोलस की वजह से भी ये जगह ब्लॉक हो सकती है ब्लड वेसल, तो फिर भी आगे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो अल्वेलाई में पड़ा एयर बेकार का बेकार रह जाएगा और ये एक डेड स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। Now some important aspects about dead space। तो ये है कि in normal lung the physiologic dead space is approximately equal to anatomic dead space। तो let's suppose अगर anatomic dead space 150 ml है तो physiologic कितना होगा 150। अच्छा, pathologic dead place वो है जहाँ पे lung is unable to perform gain transfusion due to some pathologic process, ठीक है। so let me explain this। ये होगी alveoli और यहाँ पे हो गया blood vessel, ठीक है। now मसला ये है कि यहाँ पे एक एम्बोलस है जिसने इस ब्लड सप्लाई को स्टॉप किया। तो क्या है, अब यहाँ पे एयर तो पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो ब्लड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा सो इट विल बिकम ए डेड स्पेस, सो दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिक डेड स्पेस, ठीक है। इट मींस फिजियोलॉजिक डेड स्पेस विल बी मोर देन एनाटॉमिक डेड स्पेस इफ देयर इज वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ये यहाँ पे हवा जो आती है इसको हम आसान अल्फाज में वेंटिलेशन कहते हैं, और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है इसको हम परफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मिस मैच हो रहा है, मतलब ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। एंड डोंट वरी, ये कंसेप्ट आगे जाके हम काफी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो इट मींस कि आपके साथ डेड स्पेस इंक्रीज हो गया। सो सीपीएसपी ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क्स अबाउट डेड स्पेस। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। ये कहते हैं कि एक बंदे को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा हुआ है। तो लेट सपोज ये देखो आपके पेशेंट का ये नॉर्मल
एनाटॉमिक डेड स्पेस है। अगर इसके साथ आप इतना ट्यूब भी और ऐड कर लो तो इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा डेड स्पेस आपने क्रिएट कर लिया, तो डेड स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो endotracheal tube introduced to a patient, it simply is mean that you have add an extra pipe of conducting zone to the already present dead space. As a result, dead space will increase. Now अगर tracheostomy होती है तो उसमें क्या होगा? तो once again ये लेट सपोज आपका कंडक्टिंग जोन है और इससे नीचे रेस्पिरेटरी जोन है। अब यहाँ पे आके आपने यहाँ पे आपने एक ट्रेकियोस्टोमी की, एक स्टोमा बनाया, तो इतना सारा जो कंडक्टिंग जोन था डेड स्पेस वो आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो इट मीन्स के इन केस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी आपके साथ डेड स्पेस डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डेड स्पेस जो कि आपसे एग्जाम में पूछते हैं। नाउ a very important question के how to calculate the dead space। तो जो वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस है that is equal to tidal volume multiplied by PaCO2 minus PeCO2 और divided by PaCO2। तो इसको लोग पाको ऐसे भी याद करते हैं। ठीक है, तो what is PaCO2? That is CO2 in alveolar gas, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इन द आर्टीरियल ब्लड। सो दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात हो गई। और जो एक्सपायर्ड गैस में होगा, जो आप एक्सपायर कर लेते हो, दैट इज PeCO2, इट शुड बी रिटन स्मॉल, तो अच्छा होगा। ठीक है, तो PaCO2 PeCO2 डिवाइडेड बाय PaCO2। लेट्स हैव एन एग्जांपल में। लेट्स सपोज जो हमारे साथ टाइडल वॉल्यूम है जिसको हम VT से लिखते हैं, दैट इज 500 हम ले लेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि जो कि हमारे साथ PaCO2 है उसको हम ले लेते हैं 40 और PeCO2 जो है उसको हम ले लेते हैं 30। सो हमारा इक्वेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस इज इक्वल टू tidal volume multiplied by PaCO2 minus PeCO2 और डिवाइडेड बाय PaCO2। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये 500 आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 40। ठीक है, दैट इज माइनस 30 और डिवाइडेड बाय 40, और ये सिंपल हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 40 या 1 डिवाइडेड बाय 4, और 1 डिवाइडेड बाय 4 से तकरीबन आता है 0.25, और ये 0.25 को इसमें मल्टीप्लाइड करो तो 125 ml आंसर आ जाता है। दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस। सो होप द कंसेप्ट इज क्लियर बाय नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।